तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अमेजिंग एवी ब्रो के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे ईवल नन की स्टोरी। ईवल नन कौन थी, उसका जन्म कहाँ हुआ और बहुत कुछ। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को ईवल नन गेम पता होगा, तो ये ईवल नन की स्टोरी इसी गेम पर आधारित है। शुरुआत से शुरू करें तो ये बात है मैनचेस्टर शहर की, जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ को एक लड़की हुई। वो बहुत खुश थे, उत्साहित थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी खुशी डर में बदल गई जब उन्होंने देखा उनकी बच्ची के हाथ पर डेविल का निशान था। डेविल का निशान उल्टे क्रॉस जैसा दिखता था। सीधा क्रॉस मतलब गॉड और उल्टा क्रॉस मतलब डेविल की निशानी थी। डर के मारे उन लोगों ने अपनी बच्ची को ईगल्स जूनियर हाई स्कूल के सामने रख दिया। उन्हें लगा कि वहाँ उसकी बच्ची की अच्छी तरह से परवरिश हो जाएगी। ईगल्स जूनियर हाई स्कूल वही स्कूल है जिस स्कूल में आप लोग वो गेम खेलते हैं। जब जब स्टोरी बढ़ती जाएगी आपको सब कुछ आराम से पता चल जाएगा। जितनी भी नन्स थी वो सारी नन्स मना कर रही थी उस बच्ची को लेने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में वो डेविल का साइन था। वहाँ पे जो बड़ी नन थी, वो बड़ी नन बहुत दयालु थी। उनको लगता था कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं। उस बच्ची के हाथ पर डेविल का निशान हो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर उन लोगों ने उस बच्ची को अपने स्कूल में रख लिया था। जब ईवल नन थोड़ी सी बड़ी हो गई, यानी कुछ 5 या 5th या 6th क्लास में थी, तब वो उनसे पूछा करती थी कि उसके हाथ पे क्या है। कोई उसका जवाब नहीं देता था। बड़ी नन भी उसका ये सवाल इग्नोर कर देती थी और इसलिए ईवल नन बहुत परेशान थी। उसे जानना था कि ये क्या है उसके हाथ पे। वो जो नन थी वो स्टार्टिंग से ही ईवल नहीं थी। उसके दिल में बहुत दया थी बच्चों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तब उसे एक किताब मिली। किताब उसी स्कूल के लाइब्रेरी में थी। शायद ईवल नन गेम में भी वो लाइब्रेरी दिखाई गई हो या ना दिखाई गई हो, लेकिन उस स्कूल में एक बंद लाइब्रेरी थी जिसमें उसे डेविल की बुक मिली। उस डेविल के बुक में ये क्रॉस का साइन था। उस क्रॉस के साइंस के साथ अलग अलग साइंस भी थे जो डेविल को दर्शाते थे। फिर ईवल नन उन रिचुअल्स को करने लगी। वो अलग अलग रिचुअल्स को करने लगी ताकि डेविल जिंदा हो पाए। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, डेविल जिंदा हो गया। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। नन्स यानी टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सारी बातें। सब कुछ पता चलने के बाद हेड नन ने एक मीटिंग अनाउंस की। उस मीटिंग में फैसला वो ये हो रहा था कि ईवल नन को यानी उस बच्ची को स्कूल में रखा जाए कि नहीं। एक ही ऐसी नन थी जो ईवल नन को सपोर्ट करती थी। अगर आप लोगों ने ईवल नन खेली होगी और उसमें कार एस्केप की होगी, कार या वैन एस्केप, तो उसमें वो जो नन आती है वही उसको सपोर्ट करती है, बाकी कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। तो आखिरकार फैसला ये होता है कि उस बच्ची को स्कूल में ना रखे, यही भलाई है। तो ईवल नन एक तरीके से बहुत दुखी हो जाती है। वो उनसे भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे मत निकालो। उसके पास और कोई जगह भी नहीं होती है रहने के लिए, इसलिए वो हेड नन से भी रिक्वेस्ट करती है। लेकिन पहले की तरह हेड नन भी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देती, क्योंकि ये फैसला स्कूल की सारी नन्स का होता है। इसलिए हेड नन भी उसकी एक न सुनती और फिर उसको अपना सामान पैक करने को और यहाँ से निकल जाने को कहती है। ईवल नन वो बहुत दुखी रहती है, तो इसलिए वो बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो स्कूल की टेरेस से कूद जाती है और सुसाइड कर देती है। वो सारी नन उसको उस पीछे वाले गार्डन में दफनाती है, जहाँ पे आप लोगों को बाकी नन्स की भी कब्र दिखेगी। फिर जब वो मर जाती है तब डेविल उसको वापस से ज़िंदा कर देता है, क्योंकि ईवल नन ने भी डेविल को ज़िंदा करने में उसकी मदद की होती है। और पूरी तरह से ज़िंदा नहीं होती, उसका चेहरा भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन उस ईवल नन को उन सारी नन्स से बदला लेना होता है। इसलिए वो जाती है और सारी नन्स को मार देती है। उस हेड नन को भी नहीं छोड़ती जिसने उसको पाला पोसा और बड़ा किया था। बस वो एक ही नन को छोड़ती है जो उसकी मदद करती है। अब ईवल नन बहुत बुरी हो चुकी है।
एक इंसान नहीं, अब एक भूत बन जाती है जो बच्चों को पकड़ कर बंद कर देती है एक मास्क लगा के। तो गाइस ये थी इवन नन की स्टोरी। अरे यार हॉरर म्यूजिक हटाओ यार। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा ये स्टोरी वाला अटेम्प्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज़ वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ यार इसमें कमियां दिखिए, डिसलाइक मत कर दीजिएगा, बस कमेंट में लिखिए मुझे मैं कैसे अच्छी तरह से और वीडियो बना सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एक अच्छा काइन मास्टर पे स्टोरी वीडियो बनाने का। और बाद में मिलता हूँ। हाँ, जाने से पहले कह देता हूँ सब्सक्राइब कर देना, वरना घर के सामने पुलिस आ जाएगी और फिर पुलिस स्टेशन लेके जाएगी।